दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार ने भूमिहीन मजदूरों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना के तहत सालाना 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती थी। और अब दोस्तों छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए देने की घोषणा की थी। आज मैं इस योजना की सारी जानकारी देने जा रहा हूँ, जिससे पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों से लेकर आवेदन प्रक्रिया तक की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देने जा रहा हूँ। जानने से पहले दोस्तों आप सभी को मेरा छत्तीसगढ़िया जोहार। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया जोहार यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वर्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा राज्य की जनता से तरह तरह के वादे किए गए थे। इनमें से एक दोस्तों भारतीय जनता पार्टी थी, जो राज्य के मजदूर परिवारों के लिए दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू करने का वादा किया था। और अब दोस्तों राज्य में भारतीय जनता पार्टी भी है। इसी को देखते हुए अब राज्य सरकार द्वारा बहुत ही जल्द राज्य की मजदूर भूमिहीन परिवारों के लिए छत्तीसगढ़ दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों लाभार्थी परिवार को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। दोस्तों राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली इस योजना के अंतर्गत परिवारों को मिलने वाली लाभ की बात करें तो योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन खेतीहर परिवारों को हर साल वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत दोस्तों राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी परिवार सालाना 10,000 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। खेतों में या फिर दोस्तों शारीरिक श्रम कर अपना जीवन यापन जो करते हैं, ऐसे मजदूर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के बारे में जानना चाहें दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत राज्य के खेतीहर मजदूर परिवारों को सालाना योजना के अंतर्गत 10,000 की सहायता राशि प्राप्त की जाएगी। यह राशि दोस्तों सरकार द्वारा लाभार्थी परिवार को हर महीने किस्त के रूप में देगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत राज्य के खेतीहर मजदूर परिवारों को सालाना योजना के अंतर्गत 10,000 की आर्थिक सहायता राशि प्राप्त होगी। यह राशि दोस्तों सरकार द्वारा लाभार्थी परिवार को हर महीने किस्त के रूप में देगी। योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन खेतीहर मजदूर परिवारों के लिए की गई है। योजना के अंतर्गत दोस्तों कृषि मजदूर वर्ग के परिवार आवेदन फॉर्म जमा करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म जमा करने से लेकर इस योजना में लगने वाली जरूरी दस्तावेजों की जानकारी के बारे में जानेंगे। दोस्तों छत्तीसगढ़ दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत जरूरी पात्रता की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पात्रताओं का निर्धारण किया गया है। दोस्तों अगर आप इस योजना के आवेदन करते हैं तो इस सभी पात्रताओं को आप लोग को जानना होगा। दोस्तों फॉर्म जमा कर सालाना 10,000 की आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा निर्धारित की गई पात्रताओं की जानकारी मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। योजना के अंतर्गत दोस्तों राज्य के मूल निवासी परिवार ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इस बात का आप लोग को ध्यान देना है। और योजना के में केवल राज्य की खेतीहर मजदूर परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जो कि आप सभी को पता है। लाभार्थी के पास अगर खुद की भूमि है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों इस चीज का आप लोग को ध्यान देना है। योजना के अंतर्गत केवल खेती से जुड़ी शारीरिक श्रम कर जीवन यापन जो कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। आवेदक के पास योजना से जुड़ी सभी दस्तावेज होने चाहिए। दोस्तों इस चीज की आप लोग को ध्यान देना है। आवेदक की आयु की बात करें दोस्तों तो 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। वहीं दोस्तों योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो इस योजना में आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए लाभार्थी परिवार के पास बताए गए निम्न दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेती मजदूर होने का प्रमाण पत्र भी लगेगा। दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर के साथ आप इन सभी दस्तावेजों के साथ आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या होगी। दोस्तों तो दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना की घोषणा की गई थी। फिलहाल राज्य सरकार द्वारा इस योजना के राज्य के नागरिकों के लिए अभी लागू नहीं किया गया है। दोस्तों ना ही कोई आधिकारिक घोषणा किया गया है। इस चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी अभी नहीं आई इसको लेकर। सरकार योजना को लागू करने के लिए विचार विमर्श कर रही है, ऐसा कुछ खबर निकल कर आ रही है, लेकिन अभी लागू नहीं किया गया। दोस्तों इस चीज का आप लोग को ध्यान देना है। जैसे ही राज्य में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा, आपको इसकी आवेदन प्रक्रिया की सारी जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगी। सरकार द्वारा योजना को लागू करने के बाद दोस्तों ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू होगी, ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों, जिसमें लाभार्थी अपना आवेदन फॉर्म जमा कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित दोस्तों कोई भी जानकारी आएगी सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपने जिले का नाम बताएं। आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए इसी तरह चैनल पर मैं दुलार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।